वॉशिंगटन को दिखाने का अधिकार इस चित्रकार को भला किसने दिया? और तो और चित्र में अर्जुन के रथ पर ध्वज भी अमेरिका का है। सीता को हनुमान जी द्वारा छुड़ाया जाना। हनुमान जी व सीता दोनों नग्नावस्था में। सब जानते हैं कि हनुमान जी ने सीता जी को नहीं छुड़ाया। भारतीय कला के इतिहास में न कभी सीता को नग्न दिखाया गया है न हनुमान जी को। फिर भी हुसैन ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर दोनों को नग्न दिखाया है। वह नग्न सीता जी को तो हनुमान जी की पूंछ पर इस प्रकार बैठे दिखाया है। प्रदर्शनी हेतु श्री गणेश जी का उपयोग। अपनी प्रदर्शनी के विज्ञापन में हुसैन ने गणेश जी का उपयोग किया है। उन्होंने हिंदुओं के देवताओं को इस स्तर तक गिराने का प्रयास किया है। फातिमा अपनी मां व बेटी को पूर्ण वस्त्र सहित दिखाना। हिंदुओं के आस्था स्थानों को इस प्रकार चित्रित करने वाले हुसैन ने फातिमा, हुसैन की अपनी बेटी तथा मां व मदर टेरेसा को पूरे कपड़े पहने हुए दिखाया है। हुसैन ने यह सभ्यता हिंदुओं के आस्था स्थानों के लिए क्यों नहीं अपनाई? हुसैन ने बीच में मीनाक्षी नामक फिल्म बनाने का निर्णय लिया। उसमें माधुरी दीक्षित को संबोधित करने हेतु प्रेषितों के संबोधन का उपयोग किया गया। मुसलमानों ने जब उस पर आक्षेप उठाया तो हुसैन ने उसे तुरंत हटा दिया। नग्न ब्राह्मण व तलवारधारी मुसलमान। इस चित्र में स्पष्ट है कि तलवारधारी मुसलमान है। इसी चित्र में एक ब्राह्मण को नग्न दिखाया गया है। ऐसा केवल एक चित्र भी चित्रकार को हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने के अपराध में अपराधी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त है। आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स व हिटलर का चित्र। इस चित्र में आइंस्टाइन, महात्मा गांधी तथा कार्ल मार्क्स के शरीर पर भरपूर कपड़े हैं। मात्र हिटलर पूर्णतः नग्न दिखाया गया है। जिसके प्रति हुसैन द्वेष की भावना रखते हैं उसे वे नग्न दिखाते हैं। इन सर्व चित्रों से हुसैन का केवल हिंदू द्वेष दिखाई देता है। हुसैन पर सरकार द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। हिंदुओं के आस्था स्थानों के आपत्तिजनक चित्रों का विश्व भर में संकेत स्थल द्वारा प्रदर्शन तथा इन चित्रों से संबंधित पुस्तकों की बिक्री अब तक जारी ही है। हुसैन विरुद्ध आंदोलन का इतिहास। सन 1996 में विचार मीमांसा नामक पत्रिका ने हुसैन द्वारा बनाए गए सरस्वती देवी के चित्र को छापकर उसे शीर्षक दिया, हुसैन पेंटर और बुचर, यानी चित्रकार या कसाई। सन 1998 में बजरंग दल व अन्य संगठनों ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। देश भर के विविध न्यायालयों में हुसैन के विरुद्ध 8 मुकदमे दर्ज किए गए। 8 वर्ष के उपरांत दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया। हुसैन के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए सरकार से आवश्यक पूर्व सहमति नहीं है। कानून के इस दांव पेच पर सर्व याचिकाओं को रद्द कर दिया गया। समाचार पत्रों के अनुसार अक्टूबर सन 1996 में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आंदोलन छेड़े जाने पर व देश के विविध भागों से तीव्र प्रतिक्रियाएं उठने पर हुसैन ने लंदन से ही अगर मगर की भाषा में क्षमा मांगते हुए कहा, यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो। सरस्वती नामक चित्र पर उठे विवाद के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने ना में उत्तर दिया। इसी मुलाकात में उन्होंने सरस्वती नामक चित्र के बारे में कहा, आंदोलन करने वाले कदाचित नहीं जानते कि सरस्वती का दूसरा नाम श्वेतांबरी है। श्वेतांबरी का अर्थ है आकाश समान श्वेत रंग में ढकी हुई। मेरे चित्र का यह संदेश है कि सरस्वती इतनी पवित्र हैं, उन्हें वस्त्रों से ढकने की आवश्यकता नहीं है। अश्लीलता तो देखने वालों की आंखों में होती है। 3 अक्टूबर सन 2005 के इंडिया टुडे में हुसैन पर लिखे एक लेख में जब उन्हें इस विषय में दोबारा पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, आलोचना करने वालों के प्रश्नों के उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। विचार मीमांसा में छपे सरस्वती के चित्र के विषय में उन्होंने कहा, यदि वह चित्र अश्लील है तो उसे छापा ही क्यों? यह कहना तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हुई।
किसी स्त्री पर बलात्कार हो और उसे धमकी दी जाए, शिकायत क्यों कर रही हो, और ऊपर से यह धमकी स्वयं अपराधी ही दे, तो आप इसे क्या कहेंगे? हुसैन के अनेक आपत्तिजनक चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध है। टाटा कंपनी द्वारा प्रकाशित हुसैन नामक आक्षेपजनक चित्रों की पुस्तक भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। सन 2005 नवंबर में सनातन को सन 2003 में प्रकाशित की गई श्री प्रफुल्ल गोराडिया व श्री के.आर. फंदा लिखित एंटी हिंदूज नामक पुस्तक द्वारा हुसैन के कुछ आपत्तिजनक चित्र देखने को मिले। उसके उपरांत सनातन ने यह प्रकरण अपने संकेत स्थल पर प्रस्तुत कर हुसैन के विरोध में कार्रवाई करने का आह्वान किया। संकेत स्थल पर जब से आह्वान किया है, तब से केवल 2.5 महीने की कालावधि में ही विश्व भर के 30,000 हिंदुओं ने इस आह्वान पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अनेकों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा था। अपना क्रोध व्यक्त करने हेतु शब्द कम पड़ रहे थे। अनेकों ने मांग की, हुसैन को कठोर दंड दिया जाए। इंडिया रेडियो नामक राष्ट्र स्तरीय प्रसारण में अमेरिका के एक रेडियो स्टेशन ने इस विषय पर आयोजित चर्चा का प्रसारण 3 बार किया। अनिल की आवाज नामक प्रसिद्ध कार्यक्रम में सनातन की भारत निवासी साधिका डॉक्टर श्रीमती नंदिनी सामंत का इस विषय पर साक्षात्कार लिया गया। भारत भर में छिड़ा आंदोलन। महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक के राज्यों में कुल मिलाकर हिंदू धर्माभिमानियों द्वारा पुलिस में 130 शिकायतें दर्ज की गयीं। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में भी इससे संबंधित शिकायत दर्ज की गई है। 20 स्थानों पर रोष यात्राएं निकाली गईं। हस्ताक्षर अभियान अंतर्गत हजारों की संख्या में धर्माभिमानियों ने निषेध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 16 स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन हुए। कुछ स्थानों पर हुसैन की प्रतिमा को चप्पल मारो अभियान, तो कहीं पर प्रतिमा दहन हुए। प्रसार माध्यमों द्वारा प्रसिद्धि। सनातन प्रभात, दैनिक पार्श्वभूमि, दैनिक वार्ताहर, दोपहर का सामना, रिपोर्टर, नवप्रभा, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, डीएनए जैसे समाचार पत्रों ने इस विषय को कम अधिक प्रसिद्धि दी। चैनल 7, थाने वृत्त, गोवा प्लस जैसे चैनलों ने कुछ मात्रा में इन्हें प्रसिद्धि दी है। उदाहरण के तौर पर यह वृत्त देखें। मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन एक बार फिर विवादों में हैं। हुसैन के बनाए देवी देवताओं के कुछ चित्रों का हिंदू संस्थाएं विरोध कर रही हैं। हिंदू जन जागृति समिति नाम की एक संस्था हुसैन के कुछ चित्रों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। विरोध करने वाले इन लोगों का कहना है कि इन चित्रों को इंटरनेट पर दिखाकर पूरे विश्व में हिंदुत्व की छवि खराब की जा रही है। चित्र जो निकाले हैं, इसमें हिंदू देवी देवताओं को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। हनुमान नग्न है, हनुमान जी के चित्र के यहाँ नग्न पुरुष स्त्री दिखाए गए हैं। जाके हर एक हिंदू जानता है कि हनुमान एक ब्रह्मचारी है, उनके उसी रूप में पूजा जाता है। माँ लक्ष्मी जी को हर एक कोई पूजन करता है, घर घर पूजन करता है। दीपावली के दौरान सरस्वती का पूजन हमारे